चार गो चिन्ह का प्रयोग करेगा। यही चारों चिन्ह को हम असमीका कहते हैं। क्या कहते हैं? असमीका। देखो रैखिक का होता है, इस चैप्टर का नाम है रैखिक असमीका। रैखिक असमीका। देखो बाबू रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब कि घात में माने पावर में एक रहे के चाहिए। घात हम अंक को नहीं देखते हैं, घात हम किसका देखेंगे? एक्स और वाई का। एक्स और वाई को बाबू चर कहते हैं। एक्स और वाई को क्या कहते हैं? चर। एबीसीडी जो होता है बाबू वो क्या होता है? चर। और संख्या जो होता है बाबू, संख्या कोई भी, संख्या को अचर कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 4, 2, 5 जो भी संख्या होता है वो सब अचर होता है, और जो एक्स वाई होता है वो चर होता है। तो हम कोई भी समीकरण में अंक के घात नहीं देखते हैं, यानी अचर के घात नहीं देखते हैं, चर के घात देखते हैं, यानी एबीसीडी के घात देखते हैं। बोलो मत। चर के घात देखते हैं। तो घात में कितना है बाबू? एक। अगर चर का अधिकतम घात एक है तो उसको रैखिक कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? रैखिक। पावर में एक रहेगा तो रैखिक, पावर में 2 रहेगा तो द्विघात, पावर में 3 रहेगा त्रिघात, पावर में 4 रहेगा चतुर्थ घात। ठीक 3 तक ओवरऑल पढ़ना है तुम लोग को। तो पावर में कितना है अधिकतम घात? 1, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बाबू? रैखिक। बराबर लगा है तो समीकरण, बराबर लगा रहता समीकरण। ई हटा के लगाओगे, ई चाहे हई चाहे बड़ा बराबर चाहे छोटा बराबर, चारों चिन्ह में से कौन लगाओगे? इस चिन्हवे के नाम है असमीका। इस चिन्ह का नाम है असमीका। तो पहले तो पावर घात है एक, तो उसको रैखिक असमीका बाबू पढ़ेंगे। असमीका तुम लोग को बुझा है किसको कहेंगे? जो चिन्ह है बड़ा बराबर छोटा, छोटा बराबर, चार चिन्ह, उसी को असमीका कहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग 11th क्लास में रैखिक असमीका पढ़ लिए हैं, 11 क्लास में रैखिक असमीका, 10वां क्लास में रैखिक समीकरण पढ़ना था। ध्यान दें। तो ये रैखिक असमीका का ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देखना होगा। मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया x + y है। देखो बाबा पोछ इन्हें है, क्या है? पोछ आहे ने मुंह खुला है। जाने मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जाने मुंह खुला रहेगा बड़ा होगा। मान लो हम कह देंगे कि बाबू सही चिन्ह का प्रयोग करें, 8 बड़ा कि 7 बड़ा? कौन बड़ा? तो जाने बड़ रहेगा वो नहीं मुंह खुलेगा। क्लियर? जाने में बड़ रहेगा वो नहीं मुंह खुलेगा। और दिक्कत? अब मान लो हम 10 ऐसे लिख दिए, 8 ऐसे लिख दिए, तो बड़ कौन है? 10 है कि 8? 10। तो मुंह का नहीं खुलेगा? 10। तो दिक्कत? छोटे देने पूछ, छोटे देने और बड़ा देने मुंह। समझो। तो बाबू कहने का मतलब कि पूछ देने x + y है, तो x + y जो होगा 6 से छोटा है। और दिक्कत? अब इसका ग्राफ खींचना है बाबू। तब तुम लोग बाबू इसका ग्राफ अगर x + y = 6 दिया रहेगा तो इसका ग्राफ जानते हो, लेकिन यह समीका का थोड़ा सा कठिन है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो जानते हैं उसी को करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि माना कि x + y असमीका को बराबर लिख दो। x + y = 6 मान ली, असमीका को बदल देंगे बराबर, तब अगर आप खिंचाइए करेगा। अब समझो x + y = 6, इसका बिंदु निकालेंगे या फिर कहाँ बिंदु। तो ध्यान देना,
ऐसे डाबा बना लेना। एगो में एक्स लिखना, एगो में वाई। अब देखना बाबू, ये अपना मन से कोनो बिंदु जो संख्या रेखा पर रहता है रख लो। ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर 6 है। जब x का मान 0 रखेंगे, x का मान, जब x का मान 0 होगा, तो x की जगह 0 रखोगे तो y का मान कितना होगा? 6। कोनो दिक्कत? जब y का मान, ध्यान देना, y का मान 0 कर दोगे तो x प्लस y की जगह 0, तो y का मान 0 कर दोगे तो x का मान मिलेगा। जब y का मान 0 तो x का मान का 6। कोनो दिक्कत? अब ध्यान देना बाबू, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। का ऐसे छोड़ दो अगर लिख दिया तो, ठीक। अब इसका x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ बनाते हैं, या फिर कैसे बनेगा? सबसे पहले बाबू एक x अक्ष खींच लेना, एक जो हॉरिजेंटल होता है x होता है, यानी x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। 6 है तो दू का ले लो, चाहे एक का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत? तो दू एक ले रहे, 2 4 6, ठीक। फिर में ले रहे 2 4 6, कोई दिक्कत? अब समझना, कह रहा है कि हर एगो बिंदु है करा के लिखेंगे, एक्स वाई से लिखाता है तो है वाला लिख रहे हैं, एक्स की जगह 0 है और वाई की जगह 6। ध्यान देना बाबू, एक्स में कहेगा हेने एक्स का माइनस चलता है, माइनस हेने 1 माइनस 1, सॉरी 1 3 है, ऐसा बात नहीं, -4 -6 में -2 -4 -6, ठीक। ध्यान देना बाबू कि तुमको कह रहा है कि x में 0, जब x में कहेगा कि चलने के लिए तो x काने हेने है, हेने है। x में प्लस में कहेगा तो हेने चलोगे, माइनस में कहेगा तो हेने चलोगे। y में चलने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर प्लस, y नीचे माइनस। तो हमको x में कह रहे कि 0 कदम चलो, x में 0 है जी, कैसे स्टार्ट होता है, x 0 होता है, y भी 0 होता है, तो x में 0 कदम, तो मतलब कि 0 कदम के मतलब कि एको कदम नहीं, एक क्लास में एको लड़का नहीं रहेगा, सब चल जाएगा। तो हमसे कोई आकर पूछेगा तो एको लड़का नहीं का मतलब कि 0 लड़का है, तो 0 कदम x में चलना है, यानी हेने होने x में तय कुछ चलना नहीं है, लेकिन y में चलना है कौ कदम? 6 कदम। तो 6 कदम एक लिख दे रहे हैं, 1 लिखिए, 2 3 5 3, जरूरत तो नहीं है, जरूरत नहीं तो मिटका दे रहे हैं, ऐसे तुम लोग को समझाने के लिए होता है। x में 0, तो x में कहेगा तो x एक्सिस पर चलेंगे, y में कह रहा है चलने के लिए तो y में कौ कदम? 6 कदम। x पहले होता है, y बाद वाला होता है, तो y में +6 है ना, तो +6 है तो ऊपर चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, ठीक। तो x में तो चले नहीं, तो x का मान क्या हो जाएगा? 0, हाँ, y का मान 6। यानी बाबू समझो, y एक्सिस पर x का मान क्या होता है? 0। y एक्सिस पर x का मान क्या होगा? 0। हमेशा रट्टा मार लो इसको, x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, y एक्सिस पर x का मान 0 और x एक्सिस पर। अब देखो फाइव बिंदु को ले लो, अब इसको हटा, फाइव बिंदु को
6,0 6,0 तो बाबू 6,0 तुमसे कह रहा है लेने के लिए, तो पहले क्या है 6 है, पहले x होता है, यही x होता है क्या होता है y होता है, कौन दिक्कत। तो यहाँ x में कौ कदम कर रहे हैं, 6 कदम चलने के लिए प्लस में 6, प्लस में है बढ़ेंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम, x में 6 कदम चल दिए। y में कहा चले, ना ऊपर ही चले हैं ना नीचे। अगर ऊपर नीचे जंप करोगे तो y में न चलोगे, ऊपर y तो है ना होता है, ऊपर नीचे जंप करोगे तब y में, कहाँ आए x एक्सिस पर चल रहे हैं, x एक्सिस पर y का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसको एगो और तरीका से लिख सकते हैं, x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या है 6,0 और y अक्ष पर जो बिंदु है बाबू 0,6 कहने का मतलब